हाँ जी, तो देखो सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं, बड़ा आसान है, छोटा सा चैप्टर है, पर बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसने सीख लिया तो आगे 2 चैप्टर में उसको दिक्कत नहीं होने वाली, पर जिसने नहीं सीखा, जिसने कहा कि बाद में कर लेंगे, तो फिर वो बात बेटा कभी नहीं आएगी, आगे के 2 चैप्टर भी आपके यूं ही चले जाएंगे। तो देखो, मैं थ्योरी पार्ट क्या शुरुआत प्रैक्टिकल से करते हैं। इधर देखो क्या चीज है इसमें। अब मान लीजिए अभी ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, और उनके बीच का बेटा जो रेशियो है वो है 3:2 का। ठीक है बेटा, इनके बीच का जो रेशियो है वो है 3:2 का। 3:2 का मतलब क्या है, कोई बताएगा? मतलब कि टोटल मिलाकर के शेयर कितने शेयर्स में डिवाइड करना है मेरे को? 5 शेयर्स में डिवाइड करना है। 5 शेयर्स में डिवाइड करना है, जिसमें से ए को कितने शेयर्स मिलेंगे? 3, और बी को कितने मिलेंगे? 2। ठीक है ना? इसका मतलब ये चीज है कि अगर एक केक है, या मैं कह दूं एक प्लॉट है, जो ए और बी ने मिलकर खरीद रखा है, ठीक है, उस पे खेती होती है, ठीक है, उस पे खेती करी जाती है, हम उस पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो उसको कितने हिस्सों में बांटा जाएगा? टोटल 5 हिस्सों में बांटा जाएगा, 5 बराबर हिस्सों में, 1 2 3 4 और 5, जिसमें से ए के कितने हिस्से होंगे? 3 ए के होंगे और 2 बी के होंगे। ठीक है, तो टोटल 5 हिस्से हैं, जिसमें से ए 3 ए के हैं और 2 बी के हैं। इसका मतलब कि अगर कोई भी प्रॉफिट अर्न होगा, कोई भी प्रॉफिट अर्न होगा, मान लीजिए प्रॉफिट अर्न हुआ 10,000 रुपीज, तो बेटा वो ए और बी में कितने हिस्सों में बटेगा? 5 हिस्सों में। ठीक है, मतलब इस 10,000 रुपए के कितने हिस्से करे जाएंगे बेटा? 5 हिस्से करे जाएंगे टोटल। यानी मैं 10,000 को, यानी मान लीजिए पूरे प्लॉट की वैल्यू 10,000 है, तो इस 10,000 को 5 हिस्सों में बांट दूंगा बराबर बराबर, तो एक प्लॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000 आ गई। 2000। तो ये ए को मैं कितने हिस्से दे दूंगा? 2,000 2,000 2,000, तो टोटल ए को कितने दे दूंगा? 6,000 रुपए, और बी को 4,000। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ए का शेयर निकालने के लिए क्या किया, जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट था उसको कितने से डिवाइड करा? 5 भागों में डिवाइड करके 3 शेयर ए को दे दिए, और बी को कितना किया? 10,000 जो टोटल प्रॉफिट था उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करके 2 शेयर बी को दे दिए। तो इस तरीके से ए के पास गया 6,000 रुपए और बी के पास गया 4,000 रुपए। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान हाँ जी सर। ये चीज है क्या बेटा? ये शेयर है, इसको क्या बोलते हैं? शेयर। ये मैंने पहले ही बताया था जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी, इसको बोलते हैं शेयर। अब मुझे बताओ ए को कितना मिला? 6000। ए को 6,000 मिला, यानी मैं कह सकता हूं ए को मिला 3/5, 5 हिस्सों में से 3, और बी को कितना मिला? 5 हिस्सों में से 2, ऐसी मिला। तो बेटा ये तो शेयर है, जब हम एक सिंगल जने की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं शेयर। ये है बी का शेयर और ये है ए का शेयर। पर रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, रेशियो का मतलब होता है रिलेशन। तो अभी जब हमने इनको अलग अलग लिखा हुआ है, ए और बी को अलग अलग लिखा हुआ है, तो इनके बीच में अभी कोई रिलेशन मैंने एस्टेब्लिश नहीं किया। मैंने कहा ए का हिस्सा 3/5 है और बी का हिस्सा 2/5 है, मगर अब इनके बीच में रिलेशन बताओ। रिलेशन बताओ मतलब रेशियो बताओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर रेशियो रिलेशन में क्या होता है? 2 जने इकट्ठे आते हैं ना आसपास में। अब ऐसा तो नहीं दूर बैठे बैठे रिलेशन निभाओगे, पास तो आना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहे सर अब दुखती नस पे हाथ मत रखो, हम वैसे अलग अलग बैठे हुए हैं अभी अपने अपनी वालों से, है ना। चलो कोई बात नहीं, लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ए अपना अलग बैठा हुआ है, बी अलग घर में बैठा हुआ है, तो इनके रिलेशन कब होगा? जब ए और बी इकट्ठे आ जाएंगे, और उसको डिनोट करने के लिए हम ये रेशियो का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ए का मैंने कहा शेयर 3/5 इकट्ठे रख दो और बी का शेयर 2/5 इकट्ठे रख दो। तो बेटा इनके बीच की रेशियो बन गई क्या? 5/5 हटा दो, यानी सेम डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो 3:2 बन गया। तो इसको बोलेंगे बेटा रेशियो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड शेयर, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है,
तो इट इज द रिलेशनशिप, रेशियो क्या होता है, रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू और मोर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स और वेरिएबल्स। ठीक है, अभी मैंने बताओ एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने कि ए का शेयर बेटा है, तो आप मुझे रेशियो बताना इनका बीच का रिलेशन क्या होगा। मैंने कहा कि ए का शेयर है 2/5, ये क्या है, ए का शेयर है, और बेटा जो बी का शेयर है वो है बेटा 3/10। तो आप मुझे ए और बी का रिलेशन बता सकते हो। ए का शेयर कितना है 2/5, बी का शेयर कितना है 3/10, यानी ए को कैसे 2:3 नहीं, कैसे बन जाएगा, गलत है। 4:3 कैसे, देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो बेस होता है ना उसको कॉमन करना पड़ेगा पहले, है ना। अब मान लो ऐसा तो नहीं है, रिलेशन में क्या आता है ज्यादातर, एक बेस होना चाहिए उनके बीच में कॉमन, अगर कॉमन बेस नहीं होगा तो वो आपस में रिलेशन में नहीं आ पाएंगे, रेशियो नहीं बन पाएगी। तो या तो इसको 10 बना दो नीचे वाले को जो 5 है ए का शेयर में, या नीचे वाले को बी के शेयर को 5 बना दो। पर मुझे लग रहा है इसको रैशनलाइज कर दूंगा मैं 2/5 को, तो इजीली वो 10 बन जाएगा, तो वो फिर रिलेशन में आ सकते हैं। तो यानी अगर मुझे नीचे वाले को 10 बनाना है तो रैशनलाइज करने के लिए मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएगा 4/10। तो क्या अब इनके बीच में एक कॉमन चीज आ गई ना, कॉमन चीज आ गई, ठीक है। तो कॉमन चीज आ गई तो अब क्या बन सकती है, रिलेशन में आ सकते हैं, इनके बीच में मैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, मतलब रिलेशन दूसरों को बता सकता हूँ कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो मैं कि ठीक है, रिलेशन में लिखने के लिए मैं A:B इस तरीके से लिखता हूँ, A:B। तो A का शेयर कितना 4/10 और B का शेयर 3/10, तो बेटा इनके बीच का रिलेशन हो गया 4:3 का। क्या हो गया 4:3 का। ये LGK8LT ने हैंड रेस किया, बताओ जी क्या दिक्कत है, क्या पूछ सर रहे ये हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्या बेटा, 2/2 से मल्टीप्लाई किया जा हाँ सकता है। मतलब 2/2 क्या होता है, 1 ही तो होता है। यस सर, ओके ओके टू, और ओके। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगी वो, ठीक है। यस सर बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो 4:3 का बेटा इनके बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब इनसे आपसे पूछा जाए शेयर क्या है, तो बेटा देखो अब रिलेशन चेंज हो गया, अब इनका आपस में हो गया 4:3, यानी अगर मैं अब आपसे ए का शेयर पूछूंगा तो यानी क्या होगा 4/7 और 3/7, हाँ या ना, 4/7 और 3/7। पहले ये दोनों अलग अलग थे ना, तो एक जने को 10 में से 3 मिलते थे, एक जने को 5 में से 2 मिलते थे, तो हमने पहले इनको कॉमन बनाया, कॉमन बना के रिलेशन में लिया है। अब रिलेशन में मिला लिया है तो उनका रिलेशनशिप चेंज हो गया, कि मतलब कुछ भी होगा कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, कोई भी प्रॉफिट हो कोई भी चीज हो 7 पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसमें से 4 पार्ट्स ए को मिलेंगे और 3 पार्ट्स बी को मिलेंगे। यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अभी ए और बी के बीच की रेशियो थी 3:2 जो हमने बात की। तो ये डाउट है 10 पार्ट्स में नहीं होंगे डिवाइड? नहीं बेटा 10 पार्ट्स में नहीं होंगे, वो तो दूसरा पुराना शेयर था ना उनका, अब तो हमने रिलेशन बनाया, न्यू रिलेशन क्रिएट हुआ है यहाँ पर, यस सर। ठीक है, बेस चेंज हुआ है, तो देखो टोटल 7 पार्ट्स हो जाएगा, 4/7 और 3/7 हो जाएगा नया न्यू शेयर, ठीक है सर। ठीक है। वो 10 वाला दूसरा पार्ट था, दूसरी चीज का पार्ट था, ये अब दूसरी चीज का पार्ट बनेगा, क्योंकि पहले वो दोनों रिलेशन में नहीं थे, अब रिलेशन में आ गए हैं। तो देखते हो ना चीजें सिचुएशन सब कुछ चेंज हो जाते हैं जब रिलेशन में आते हैं दो जने, तो वही चीज है, पहले ये रिलेशन में नहीं थे, इनको रिलेशन में आए तो इस तरीके से इनका रिलेशन बना, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर ए और बी के बीच में बेटा कितना रिलेशन था, पहले जो हमने बात की थी 3:2 था, ए और बी के बीच में 6,000 4,000। अब इन्होंने कहा कि भाई बी को कहा, बी ने कहा कि देखो मुझे ना अपना शेयर नहीं चाहिए, ये वाला शेयर, मान लीजिए ए के पास ये शेयर था, ये शेयर किसका है, ए का है। ए ने कहा कि यार देखो मैं ना अपना प्रॉफिट, मुझे पैसा चाहिए, एक काम करता हूं बी तुम खरीद लो इसको। किसको देना चाह रहा है ये, बी को। अगर ये प्लॉट ऑफ लैंड है, इसमें 5 हिस्से हैं, ठीक है, 3 हिस्से किसके थे, ए के थे, तो ए 3 हिस्सों का प्रॉफिट खा रहा था,
यानी इसमें जितनी भी 3 प्लॉट में जितनी भी क्रॉप उगेगी वो सब किसकी? ए की। ठीक। और इस 2 में जितनी उगेगी वो बी की। तो अब ए कह रहा है कि देखो मुझे ना पैसे की जरूरत है, तो आप एक काम करो, मैं अपना ये वाला हिस्सा ना आपको बेच देता हूँ, यानी बी को बेच दिया। तो मुझे बताओ क्या प्लॉट ऑफ लैंड चेंज हो गया या लैंड तो उतना ही रहेगा? लैंड तो उतना ही है। लैंड तो उतना ही रहेगा, सही बात है। अगर देखो लैंड उतना ही है, अब लैंड उतना ही है, अब इनकी रेशियो इन्होंने क्या कर ली, वही 5 रेशियो में इन्होंने 5 शेयर में शेयर किया, 1 2 3 4 5। अब हुआ क्या, ए के पास कितने रह गए? आपकी आवाज नहीं आ रही। ए के पास रह गए 2, अब आ रही है? यस यस सर। ठीक है, ए के पास रह गए 2 और बी के पास कितने हो गए? 3। तो अगर अब मैं रेशियो पूछूं आपसे, रेशियो बता सकते हो इनकी क्या हो गई? 2:3। 2:3 हो गई, हाँ या ना? यस सर। तो यानी अभी भी Yes, प्लॉट sir. के कितने हिस्से होंगे? 5 ही हिस्से होंगे। हाँ। और इस बार 2 हिस्से मिलेंगे किसको? ए को। A को, और 3 हिस्से मिलेंगे B को। तो बेटा इसी को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मुझे बताओ यहाँ पर प्रॉफिट किसको हुआ, गेन किसको हुआ और लॉस किसको हुआ? लॉस ए को हुआ, गेन बी को हुआ। सही बात है, ठीक है। लॉस किसको हुआ? ए को, क्योंकि ए ने क्या किया, अपना शेयर बेच दिया। किसको बेच दिया? बी को। तो बी को, बी ने शेयर क्या किया? गेन किया। और ए ने से शेयर सेक्रीफाइस किया। ऐसा बोल सकता हूं मैं? यस सर। तो मुझे बताओ बेटा ए कौन हो गया यहाँ पर? ए कौन हो गया? ए हो गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन हो गया? क्योंकि ए ने अपना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया, दे दिया। और गेन किसने किया? बी ने। तो यहाँ पर बी कौन हो गया? गेनिंग पार्टनर। वेरी गुड, गेनिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर समझ में आता है? यस सर। अब मुझे बताओ जब ए ने अपना शेयर बेचा बी को, तो क्या ए बी से पैसे लेगा या नहीं लेगा अपने शेयर के? लेगा। पक्की बात लेगा। तो मुझे बताओ ए ने बी को अपना कितना शेयर दिया? 1। 1 कैसे दिया? आप कैसे निकालोगे? इसको रेशियो में पता होना चाहिए ना हमें, एक शेयर में पता हो, फ्रैक्शन में पता होना चाहिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे बता दो ए के पास था कितना? 1/3। ए के पास था बेटा कितना? 3/5 था। 3/5 था। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पर देखो ए के पास था 3/5, ये था ए का ओल्ड शेयर, ऐसा बोल सकता हूँ? Yes, sir. ए का ये था बेटा ओल्ड शेयर 3/5। अब ए ने दे कितना दिया? अपने शेयर का 1/3 दे दिया। देखो ए के पास कितने टुकड़े थे टोटल? 1 2 3, हाँ 3 टुकड़े थे। अच्छा चलो वो बात छोड़ो, मुझे टोटल टुकड़े कितने हैं? 5 टुकड़े हैं। 5 में से ए ने कितना दे दिया? मैं कहता हूँ 1/5 दे दिया। 1 2 3 4 5, 5 में से एक टुकड़ा, यानी इस एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है? 1/5 है या नहीं है? है। ध्यान से अभी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, इस एक टुकड़े की वैल्यू 1/5 है या नहीं है? है सर। यस सर। हैगी। तो मैं कह सकता हूँ ए ने 1/5 दे दिया। तो मुझे बताओ क्या, अगर मुझे ए का न्यू शेयर निकालना है कि अब ए के पास शेयर बचा कितना, चलो ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना हुआ ये बताओ पहले। ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/5। तो फिर मुझे बता दो बेटा फटाफट से ए का न्यू शेयर कितना हो गया? बाकी 3/5 था उसके पास, उसने 1/5 दे दिया, तो ए का न्यू शेयर कितना हो गया? 2/5। ठीक है, क्लियर हुई बात? और माँ की बी का पहले कितना शेयर था? 2/5। बी का शेयर कितना था? 2/5 था। और बी का गेनिंग शेयर क्या है? बी को मिला कितना? 1/5। तो बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा?
3/5. आपने क्या किया 2/5 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 3/5। अब मैंने कि अब रिलेशनशिप बताओ इनकी, तो मैं कि A:B लिखोगे आप रिलेशनशिप बताने के लिए। 2:3 तो A का न्यू शेयर कितना हो गया 2/5 और B का न्यू शेयर कितना हो गया 3/5. तो टोटल न्यू शेयर रेशियो क्या हो गई, न्यू रिलेशन क्या हो गया 2:3. 2:3। तो मैं बोल सकता हूं ये मेरी क्या हो गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। क्या बेटा मैं इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता। Yes, हाँ जी sir. सर। इतनी बात क्लियर हुई। तो बस यही तो सीखना है हमें इसमें, इसी के फॉर्मूले लिखने हैं बस, और कुछ नहीं करना। हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म, इजी था इतना, मतलब टॉपिक क्लियर हुआ। तो मुझे बताओ Yes. अब ए जो पैसे लेगा बी से, ए लेगा ना पैसे, यानी गेनिंग पार्टनर किससे पैसे लेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से पैसे लेगा। नहीं सर, sacrificing partner. अरे भाई क्यों बताओ, बेचा किसने है ए ने ए ने। ए कौन है सैक्रिफाइसिंग है। चलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लेगा गेनिंग से हाँ कितने पैसे लेगा 1/5 के पैसे लेगा या जिसका जितना पूरा शेयर है उसके लेगा 1/5. 1/5 के लेगा, यानी जितना बेचा है उतने की तो लेगा। 1/5. बात समझ में आ गई। इस बात का ध्यान रखना, आगे से मत बोल देना कि ए जो पैसे लेगा वो पूरे 3/5 के लेगा, जितना उसने बेचा है यानी जितना उसका क्या है सैक्रिफाइसिंग शेयर है, सिर्फ उतने के ही पैसे लेगा, टोटल वैल्यू के पैसे नहीं लेगा। नहीं लेगा। क्लियर है। चलिए इसके साथ एक एग्जांपल और देखते हैं। तो आप एक एग्जांपल और देखते हैं। ओ हली हली गिद्द बिच एक मिनट जाओ ना, उठो पापा लेके आओ। हाय अदिति आप पापा को भी ऐसी डांट देते हो, बहुत गलत बात है। वाह भाई वाह, अंकल जी की तो इज्जत ही नहीं रखी कोई भी, है ना। तो सर आप हमारी बातें सुन रहे हो छुप छुप के, ना तुम बोल ही रहे हो, मैं थोड़ी बोला कि तुम सुनाओ मेरे को। चलो देखो अब दोबारा से बात करते हैं। इस बार 3 पार्टनर है बेटा, ए बी और सी, ठीक है। इनका बीच का रेशियो है बेटा 5:3:2। तो रेशियो का मतलब क्या होता है रिलेशन। तो यानी अगर मैं पूछूं ए का शेयर कितना है बता सकते हो आप 5/10। 5/10. 5/10. ठीक है, बी का शेयर कितना है 3/10. 3/10। वेरी गुड। सी का शेयर कितना है 3/10. सी का 2/10। तो बेटा मैं ये कहता हूँ ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मेरी, पुराने वाली। अभी तो चेंज करेंगे ना, ठीक है। अब मैंने इसमें कहा, मैंने आपको इसमें कहा ये तो ए और बी और सी के तीनों के शेयर हैं। मैंने कहा Yes, sir. ए सैक्रिफाइस्ड, ए ने सैक्रिफाइस कर दिया 1/10 शेयर। ए ने कितना शेयर सैक्रिफाइस कर दिया 1/10 टू सी, यानी ए ने किसको दे दिया अपना 1/10 शेयर सी को दे दिया। सी को तो यानी ए के में से माइनस हो जाएगा और सी के में ऐड हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है। यस सर। चलिए तो मुझे बताइए बेटा इसमें मुझे तो ए ने किसने सेक्रीफाइस किया, ए ने या सी ने। A ने sacrifice. ए ने तो मुझे ए बताना ने। जरा ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है, ए का 1/10 सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/10। हाँ और गेन किसने किया है, 1/10 गेन किसने किया है सी ने। सी ने। तो सी का गेनिंग शेयर बता दो 1/10
भैया अरे 1/10। और बी ने क्या किया? बी ने कुछ गेन या सेक्रीफाइस किया या नहीं किया? 3/10 बी ने कुछ किया गेन या सेक्रीफाइस? कुछ नहीं करा। कुछ नहीं नहीं। करा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ गेनिंग और सेक्रीफाइस बिल्कुल बराबर होगा? जिसने जितना गेन किया है उतना ही किसी ने सेक्रीफाइस किया होगा। तो यानी सेक्रीफाइसिंग हमेशा गेनिंग के बराबर होगा या नहीं होगा? हाँ चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें। अब मुझे बताओ, तो क्या मैं ए और सी का न्यू शेयर निकाल सकता हूँ? Yes, sir. तो ए का न्यू शेयर बता दो जरा। 4/10 4/10 4/10 कैसे आया? 5/10 उसका था, यानी ओल्ड और शेयर में माइनस जो था 1/10 उसमें से मैंने माइनस कर दिया क्या? 1/10 सेक्रीफाइसिंग शेयर, दैट इज 1/10। तो क्या आ गया आपका? 4/10। वेरी गुड। ठीक। और मैंने कहा कि बी का न्यू शेयर क्या होगा? 3/10 भाई बी ने तो ना तो गेन किया ना ही सेक्रीफाइस किया, तो बी का तो 3/10 का 3/10 ही रहेगा। और सी का न्यू शेयर बता दो जरा। 3/10 कैसे? 2/10 था उसके पास, और और गेनिंग 1/10 शेयर उसमें क्या हो गया? प्लस हो गया। 1/10 ये था ओल्ड शेयर और मैंने 1/10 प्लस कर दिया, तो इसका भी हो गया 3/10। 10 अब मैंने कहा कि मुझे न्यू रेशियो चाहिए, वो तो ओल्ड रेशियो थी, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए मुझे वो तीनों को रेशियो साथ में 3 बिठाना पड़ेगा। और A/B/C, तो सबके न्यू शेयर लिखने पड़ेंगे। तो ए का न्यू शेयर कितना? 4/10। बी 4/10 का 3/10। सी का कितना? 3/10 3/10। ठीक है। तो बेटा मैं इसके रेशियो क्या बन गई? 4:3:3। क्या इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अच्छा सर। तो क्या आपको न्यू रेशियो निकालनी आ गई? Yes, sir. हाँ चलिए अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी जेब में 10 रुपए थे, कितने रुपए थे? 10 रुपए थे। अब आपकी जेब में 6 रुपए हैं, तो आपने गेन किया या सेक्रीफाइस किया? सेक्रीफाइस। कितने रुपए का? 4 रुपए। 4 रुपए का। तो आपने कैसे किया? ओल्ड में से न्यू को क्या कर दिया? माइनस माइनस कर कर दिया। दिया। सेक्रीफाइस के निकालना आ गया, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ यस सर। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपको एक न्यू रेशियो दे रहा हूं। अभी तो आपने न्यू रेशियो दे रखी थी, मैंने आपको ओल्ड रेशियो दे रखी थी, और आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर दे रखा था, तो आपने न्यू रेशियो निकाल ली। अब मैं आपको ओल्ड रेशियो भी दे रहा हूं और न्यू रेशियो भी दे रहा हूं। देखते हैं कौन मुझे जल्दी से बताएगा कि मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर क्या था। ठीक है, आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना आ गया ना? ओल्ड माइनस न्यू। जैसे मैंने बताया 10 रुपए आपकी जेब में थे और अब न्यू कितने हैं? 6 रुपए हैं, तो आपने कितने सेक्रीफाइस कर दिए? 4 4 रुपए। रुपए ठीक है, तो ऐसे ही आपको निकालना है तीनों का, किसने सेक्रीफाइस किया कितने गेन किया। चलिए ये आपके लिए एग्जांपल क्वेश्चन। मैंने कहा बेटा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई और जेड के बीच में था 2:2:3। ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था एक्स वाई और जेड के बीच में 3:3:1। ठीक है, तो आपको क्या निकाल के बताना है? कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी आपको बताना है सेक्रीफाइसिंग शेयर, 2 और कौन पार्टनर गेन कर रहा है, तो आपको बनाना है गेनिंग शेयर भी। सर जेड सेक्रीफाइस कर रहा है 2 का और X और और Y एक्स गेन और वाई कर। एक एक टॉस गेन कर रहा है। एक्स और वाई गेन कर रहे हैं पक्का? Yes, sir. वाई गेन कर रहे हैं और जेड लॉस कर रहा है 2 का। चलिए चलो एक बार निकाल के देख लेते हैं इसको। बाकी मुझे निकालना भाई, मैं कि मुझे तो लग रहा है सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप कह रहे हो गेन करो, मेरे को तो लग रहा है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मैं तो आपसे झगड़ रहा हूँ, मैं तो फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग वाला निकालूंगा। सेक्रीफाइसिंग वाला फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस न्यू। Yes, sir. माँ की मैं तो सेक्रीफाइसिंग निकालूंगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर।
सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बाकी फटाफट एक्स का देखते हैं एक बार। एक्स का जरा बताओ, ओल्ड शेयर क्या था एक्स का? 3 2 बाय 7। वेरी गुड। और एक्स का न्यू शेयर कितना है? 3/7 तो कितना आया? 3/7 -1/7 आया नहीं आया? अरे आप तो सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे थे, सेक्रीफाइसिंग किस में आ गया? माइनस में। यानी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। सेक्रीफाइसिंग का उल्टा क्या होता है? हमने तो वही बोला था। हाँ आपने तो वही बोला, तो फॉर्मूला तो लिखकर देखना पड़ेगा ना, हमें समझाना तो पड़ेगा। पेपर में ऐसे बता दोगे क्या? इसके अगला क्वेश्चन दे देता हूँ आपको अच्छा वाला, फिर बताना मेरे को। फिर कहोगे सर एक बार बताना कैसे होगा। ठीक है चलिए दे दो सर, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप और कौन बताएगा। हाँ ठीक है मैं बताऊंगा, फिर और कौन बताएगा। सही बात है। चलिए पहले इसको तो कीजिए। y सीख तो लो पहले, फिर करना ना। y का ओल्ड शेयर क्या था भाई, जल्दी बताओ। 2/7 और न्यू शेयर क्या है y का? -3/7 अरे इसका भी क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है, यानी -1/7 आ रहा है। गेन है। ये भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है भाई। चलो और बाकी z का निकालो। z का 2/7 ओल्ड शेयर कितना था? 3/7 था। और अब कितना है? 1/7 तो कितना हो गया? 2/7। 2/7 अरे ये पॉजिटिव आ गया, ये नहीं क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, z सेक्रीफाइस कर रहा है। तो क्या आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालने आ गए? यस क्या सर। मुझे बताना सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग यहाँ बराबर है या नहीं है? हाँ बराबर है ना, तो ध्यान रखना सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग हमेशा बराबर होता है। 1/7 + 1/7 2/7 और सेक्रीफाइसिंग भी है क्या है? 2/7। अब ये मत बोलना कि सर ये तो माइनस में है। बेटा सिर्फ माइनस तो गेन डिनोट कर रहा है, ठीक है। पर x का गेनिंग शेयर क्या होगा? 1/7 ना कि -1/7। क्लियर है इतनी बात? माइनस का मतलब गेन होता है। हाँ बेटा अगर सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हो तो माइनस का मतलब गेन होगा, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा इसको उल्टे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जरा मुझे बताओ, अगर आपकी जेब में 10 रुपए थे, ठीक है, आपकी जेब में 10 रुपए थे, अब आपकी जेब में न्यू में 15 रुपए आ गए, तो आपने सेक्रीफाइस किया, गेन किया? गेन किया कितने रुपए? गेन किया 5 रुपए तो इस बार कैसे निकाला आपने गेन? 10 15 में से उल्टा कर दिया, 15 में से 10। 15 में से 10 किया, यानी आपने क्या किया? न्यू माइनस ओल्ड किया, ऐसे किया ना। बाकी यस सर। आपकी जेब में 10 रुपए थे, अब 15 रुपए हैं, तो आपने क्या किया? गेन किया। गेन कैसे निकाला आपने? 15 में से 10 माइनस किया, यानी अब 15 है, यानी न्यू अब 15 है। और ओल्ड कितने थे? 10, तो आपने 15 - 10 किया, यानी न्यू माइनस ओल्ड किया, तो उसका न्यू गेनिंग शेयर निकल जाएगा, है ना। तो जरा निकाल के देखिए गेनिंग शेयर इसी क्वेश्चन में। गेनिंग शेयर वाले फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। चलिए एक बार गेनिंग शेयर वाले फॉर्मूले से भी निकाल के देखते हैं। आप बताइएगा मेरे को, ठीक है। मेरे को नहीं आता कुछ भी, आपसे पूछ के करूंगा मैं तो। चलिए मैंने कहा बेटा गेनिंग शेयर बताओ। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला अभी आपने बताया मेरे को कि जी हम तो सर ऐसे निकालेंगे, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस। तो मैं जरा एक्स का बताना, न्यू शेयर कितना है एक्स का? 1/7 एक्स का न्यू शेयर 1/7 है पक्का? नहीं, नहीं 3/7 3/7 है। 3/7 है। मेरे से पंगे मतलब भाई, ये गलत 3/7 है। हाँ 3/7 है। ये देखो ये न्यू शेयर 3/7, y का भी 3/7 है और z का भी, z का 1/7 है, ठीक है। तो सर ये दोनों करके दिखाने पड़ेंगे। अरे नहीं भाई, पहले सीख लो यार, तुम तो पहले पेपर पे पहुंच जाते हो, पहले सीख तो लो, फिर बताऊंगा ना क्या क्या आएगा पेपर में। कब का पेपर पे पहुंच गए सर? मैं तो पूछ रहा हूँ, ये दोनों करके दिखाने हैं। नहीं वो आपकी मर्जी है, कोई सा भी कर लो, पर हमें दोनों आने चाहिए ना। वो जब क्वेश्चन आएगा, जब आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे आगे वाले चैप्टर में बढ़ेंगे ना। ठीक है सर। हाँ तो 3/7 था एक्स का, और ओल्ड शेयर क्या था एक्स का? 1/7 2/7। तो मुझे बताओ एक्स का शेयर कितना आ गया? 1/7 आ गया। 1/7 तो मुझे बताओ ये क्या है? ये तो पॉजिटिव आ गया, तो क्या गेन लिख दूं यहाँ पर? नहीं, एक्स क्या कर रहा है? अब सेक्रीफाइसिंग कर रहा है। सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है? गेन ही कर रहा है। गेन ही करेगा। अरे पॉजिटिव ही तो आया है।
आप निकाल क्या रहे थे? गेनिंग निकाल रहे थे। गेनिंग शेयर निकाल रहे हैं ना। हाँ गेनिंग शेयर निकाल रहे हैं और ठीक है। गेनिंग पॉजिटिव आ रहा तो गेनिंग ही हुआ। हाँ भैया। ठीक है, अगर माइनस आता तभी तो उल्टा करते हम। y का कितना था? y का भी 3/7 था और ये ओल्ड शेयर क्या था y का? 2/7। तो ये भी आ गया 1/7 और पॉजिटिव आया तो गेन कर रहा है, तो ये भी गेनिंग हो गया। और z का पहले शेयर न्यू शेयर कितना है? 1/7 पहले कितना था? 1/7 3/7। 3/7 तो अब कितना आया? -2/7 आया। -2/7 तो आप निकाल दो गेनिंग, पर ये आ रहा है माइनस में, तो यानी ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस। ओके बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल। मम्मी थोड़ा सा ना मंचूरियन के बीच में पनीर भी डाल देना। आंटी जी मैं भी खाऊंगा पनीर। चलो भाई ये गलत बात है, ये अदिति अलग अलग अकेले अकेले पनीर खा के सेहत बना रही है। चलो भाई चलो, ठीक है। तो देखो अब x और z का आया गेनिंग और z का आया सैक्रिफाइसिंग। तो बेटा चाहे गेनिंग शेयर वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे सैक्रिफाइसिंग शेयर वाला फॉर्मूला निकाल लो, बात तो एक ही आएगी। पहले भी x और y गेन कर रहे थे, z सैक्रिफाइस कर रहा था, और अभी इस फॉर्मूले से भी x और y गेन कर रहे हैं और z सैक्रिफाइस ही कर रहा है। ना तो उनका शेयर चेंज हुआ ना कुछ हुआ, बस प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। सर आ गई, दिमाग में बैठ गई। दिमाग में बैठ गई ना, बस ऐसे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, पेपर में वरना निकलते टाइम नहीं लगता। ठीक है चलो। और पेपर की तो बात ही अलग है, जब वो सामने आता तो देख कितनी दिमाग में बैठ जाए, उड़ ही जाता है। कोई बात नहीं, अब मेरे से पढ़ रहे हो ना, फिर नहीं उड़ेगा। कोई बात नहीं, मेरी शक्ल सामने आ जाएगी तो ये सब याद आ जाएगा। चलो अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर कितने जने सैक्रिफाइस कर रहे हैं और कितने जने गेन कर रहे हैं? एक सेक्रीफाइस कर रहा है, दो सर गेन कर एक रहा है। सैक्रिफाइस 2 गेन। अच्छा अगर एक सैक्रिफाइस कर रहा है 2 गेन कर रहा है, और रेशियो का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप। रेशियो का मतलब रिलेशनशिप होता है ना। तो अगर मुझे किसके बीच में रिलेशनशिप बिठानी है तो क्या होना चाहिए? 2 जने होने चाहिए वहां पर या नहीं होने चाहिए, या अपने आप से ही एक जना रिलेशनशिप कर लेगा? बताओ। एक जना भी कर लेगा। एक जना अपने आप से रिलेशनशिप कर लेगा? कैसे करेगा भाई? रिलेशनशिप का मतलब मतलब क्या 2 होता है? चाहिए, 2 चाहिए, ना। 2 चाहिए। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? 2। हाँ है ना, कम से कम 2 चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। हाँ तो मुझे बताओ यहाँ पर 2 कौन है जो एक जैसे से नेचर के हैं? सर x और y। भाई z तो अलग सैक्रिफाइस करो, तो ध्यान रखना इसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के लिए चाहिए 2 जने, और उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है, होना चाहिए। तो z के साथ तो कॉमन निभाने के लिए कोई भी नहीं है, पर x और y के बीच में कॉमन क्या है कि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, तो इनका रेशियो निकल सकता है। तो आपकी अगर मैं पूछूं गेनिंग रेशियो यहाँ पर क्या होगी? गेनिंग रेशियो x और y की ही निकल पाएगी बस। तो x का गेनिंग शेयर कितना है? 1/7। 7 और y का कितना है? तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या हो गई? 1:1। यानी जो भी वो गेन कर रहे होंगे दोनों क्या करते होंगे? आपस में बांट लेते होंगे आधा आधा। यानी अब मैं पूछूं x का गेनिंग शेयर कितना हो गया? 1/2, और y का कितना हो गया? 1/2। ये तो न्यू रिलेशनशिप बनाया ना हमने। अब बेटा ये रिलेशनशिप सिर्फ x और y के बीच में शेयर हो रहा है, ठीक है ना। अब कहोगे सर x का शेयर तो 1/7 था। बेटा वो टोटल का था, पूरे प्लॉट का था 1/7। जैसे मान लीजिए प्लॉट ऑफ लैंड है ना, इसको मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो x का गेनिंग शेयर था वो पहले एक पार्ट की बात हो रही थी, x इसकी 1/7 की, ठीक है। और y ये x का गेनिंग था और ये y का गेनिंग था। तो 1/7 किसका था? पूरे टोटल का 1/7 था, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर जो रिलेशनशिप बनाया सिर्फ x और y का बनाया, तो x और y कितना कर रहे हैं? आधा आधा शेयर कर रहे हैं इस पूरे प्लॉट को, जो गेन हुआ, ठीक है। तो ये 1/2 और 1/2 हो गया।
और अगर मैं पूरे प्लॉट से कंपेयर करूंगा तो 1/7 और 1/7 हो जाएगा। क्या बेटा बात क्लियर है? ये नहीं सर, ये वाली समझ नहीं आई। ये वाली समझ नहीं आई तो दोबारा सुनो। अभी आप जो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल रहे थे, मुझे बताओ क्या तीनों की रेशियो डिवाइड बाय किससे कर रहे थे? 7 से कर रहे थे? Yes, sir. नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप ये 1/7 का बता रहे हो कि पूरे हाँ तो बताता सर हूँ। ये प्रॉफिट इनका 3/7 नहीं होगा? प्रॉफिट तो बेटा 3/7 है। इसमें पूछा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, ये चेंज हुई ना ओल्ड से न्यू पे आई। पहले प्रॉफिट को हाँ जी इस रेशियो सर। में शेयर कर रहे थे, अब इस रेशियो में शेयर करेंगे। पहले 2:2:3 में शेयर कर रहे थे, अब शेयर कर रहे 3:3:1 में। तो इनके बीच में तो क्या रिलेशन चेंज हुआ नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो रिलेशनशिप में किसी ने गेन किया होगा, किसी ने सेक्रीफाइस किया होगा। हाँ जी सर। तो सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि किसने कितना गेन किया, किसने कितना सेक्रीफाइस किया। तो इसमें पता ठीक है चला सर, समझ गया। न्यू रेशियो के मुताबिक एक्स और वाई ने गेन किया है और जेड ने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो वो पूछा जा रहा है कि कितना गेन किया। तो मैंने कहा उन्होंने 1/7 और 1/7 गेन किया है पूरे प्लॉट के हिसाब से। पूरे प्लॉट का 1/7 है ये, चाहे देख लो कितने पूरे प्लॉट में कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पूरे 7 का 1/7 यानी एक शेयर एक्स ने गेन किया पूरे 7 में से और एक शेयर वाई ने गेन किया। तो 1/7 पूरे प्लॉट का। अब मैंने कहा कि टोटल गेन कितना है? मगर टोटल तो गेन जो हुए हैं वो तो 2 ही शेयर हुए हैं। हाँ जी सर। वो अब पूछना 2 जो शेयर हुए हैं उसमें एक्स और वाई ने कितना कितना गेन किया है? मगर उन्होंने आधा आधा गेन किया है, क्योंकि टोटल शेयर जो गेन हुए हैं कितने हैं देख लो यहाँ 1/7 प्लस 1/7 तो 2/7 हुआ है गेन। हाँ जी सर। तो यानी 2/7 कितना होता है? ये होता है 2/7। हाँ जी सर। तो 2/7 और 2/7 के अंदर एक्स और वाई का क्या रिलेशनशिप है? हाफ हाफ। अब क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो ये बात हो रही थी कि 1/7 तो पूरे प्लॉट का और 1/2 सिर्फ गेनिंग का। ठीक है, हाँ जी सर। चलो एक चीज में आपसे का अब देखो अभी और क्लियर हो जाएगा। Z जेड का कुछ नहीं है, Okay, जेड तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, ये 2 शेयर जेड के थे। ओके अब देखो इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ, पूरे प्लॉट की वैल्यू मान लीजिए 70,000 रुपए थी। कितनी थी? 70,000 रुपए, 70,000 रुपीज थी। तो मुझे बताओ अगर एक्स का शेयर कितना है? 1/7 है गेनिंग। तो मुझे बताओ एक्स का गेनिंग शेयर बता सकते हो? 10,000 10,000 कैसे निकाला? 70,000 का निकालोगे ना, 70,000 का 1/7 देखो नीचे, 70,000 का 1/7 यही करोगे ना, अभी तो निकल के आएगा 10,000। ठीक है, यस सर बिल्कुल। और अगर मैंने कहा कि टोटल, अभी तो ये मैंने किसका लिया 70 का लिया, 70 तो टोटल पूरी प्लॉट की वैल्यू थी है ना। और वाई का तो ना, वाई का गेनिंग शेयर कितना है? 10 उसका भी। क्या मैं अब आपसे टोटल गेनिंग शेयर पूछ सकता हूँ कितना है? 20,000। 20,000. 2/7 है। Yes, sir. हाँ जी सर। अब मैंने कहा टोटल गेनिंग शेयर, टोटल गेनिंग शेयर है आपका 1/7 प्लस 1/7 इक्वल्स टू 2/7। हाँ जी सर। तो 2/7 यानी 20,000। तो 20,000 किसका है? एक्स और वाई का है या नहीं है? एक्स और वाई का कितना कितना है बताओ? 10। यानी आधा आधा है या नहीं है? हाँ जी। तो आधा आधा कैसे निकालोगे? 1/7 करोगे, 1/2 करोगे? 1/2। में आई कि एक्स का गेनिंग शेयर क्या होगा? 20,000 का 1/2 डेट इज 10,000। अगेन से 10,000 और 10,000 निकल के आ गया, नहीं आ गया? Yes, sir. 20,000 का 20,000 का हाफ। ओके सर। ओके बात समझ में आई? तो 1/7 पूरे प्लॉट की वैल्यू हो रही थी, की बात हो रही थी, और 1/2 मतलब सिर्फ जो टोटल गेनिंग था उसकी बात हो रही थी। क्लियर हुई बात? ओके सर। Yes, sir.
तो बहुत बेटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें और कुछ नहीं। और यही पेपर में एक 90 स्कोर करने वाले में और एक 95 से 100 स्कोर करने वाले में डिफरेंस कर देता है, ये बात समझने के लिए। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें जरूर लगती हैं पर बहुत आगे जाके काम आती हैं ये। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो एक समरी बना लेते हैं, अभी हमने क्या क्या रेशियो निकालना सीखा है और क्या क्या शेयर निकालने सीखे हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार। सर हाँ जी, सर 20,000 वाला एग्जांपल आपने अलग से लिया ना? हाँ नहीं इसी का लिया मैंने कि देखो ना टोटल 2/7 था ना गेनिंग, यस सर। तो 2/7 किसका होगा? 70,000 का तो होगा 2/7। तो अब 2/7 करो 70,000 का 20,000 ही तो आएगा। 20,000 किसका है? एक्स और वाई का है। सर आपकी आवाज फिर कटने लग गई। यस सर। ओके सर, ओके ओके बिल्कुल। ठीक है ना, समझ तो गया सर। उसका आधा आधा ले लिया उन्होंने। चलिए अब लिख लेते हैं। ठीक है, सभी ने वीडियो ऑन कर ली, सिर्फ मुस्कान की वीडियो ऑन है ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे से बात मानते हो आप शुभम सर की। शुभम सर की बातों की इतनी रिस्पेक्ट है, बस क्या करें क्या बताएं। चलिए, तो हमें पता चला रेशियो क्या होती है। सबसे पहले तो लिख लीजिए, इट इज एन arithmetical relationship between two or more related or interdependent elements or variables। ठीक है, तो रेशियो का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप, इसमें दो या दो से ज्यादा में, और वो भी क्या यानी उनके बीच में क्या होना चाहिए? कॉमन बेस होना चाहिए, मतलब आपस में रिलेटेड होने चाहिए। गेनिंग गेनिंग हो या सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग हो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का कोई रेशियो नहीं होता। ठीक है ना, या तो गेनिंग गेनिंग हो या सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग हो, तभी एक रिलेशन बनेगा, और उसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होने चाहिए, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। ठीक, उसके बाद मैंने रेशियो समझ में आ गई मेरे को। उसके बाद मैंने पूछा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो लिखेंगे इट इज द रेशियो in which all the partners were sharing profits before reconstitution of firm। बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी रेशियो चेंज होने से पहले फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिकंस्ट्रक्शन, बंद होकर दोबारा खुलना, रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप बनने से पहले जो जिस रेशियो में वो शेयर कर रहे थे पहले, उसी को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलेंगे। ठीक है, तो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा, ये रेशियो लिख लीजिए। इट इज द रेशियो in which all the partners are sharing profits after the reconstitution of firm, after the reconstitution of firm। रिलेशनशिप चेंज होने के बाद जब वो न्यू रेशियो में शेयर करते हैं,
उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो it is the ratio in which sacrificing partners is sacrificing their share। जिस रेशियो में वो अपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अपने शेयर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं उस रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल देंगे। गेनिंग रेशियो क्या होगी? It is the ratio in which gaining partners are gaining their share। ये गेनिंग रेशियो वो रेशियो होती है जिसमें गेनिंग पार्टनर्स अपने शेयर को गेन करते हैं, अपने ठीक है जी? पार्टनर के शेयर को। हाँ, अब इसमें रेशियो निकाली कैसे जाती है? कोई सी भी रेशियो, चाहे न्यू रेशियो हो, चाहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, चाहे गेनिंग रेशियो, वो निकालते कैसे हैं? हमने कहा सिर्फ शेयर को लिख देते हैं। कैसे? वहां का रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है शेयर ऑफ पार्टनर वन। रेशियो का मतलब होता है शेयर ऑफ पार्टनर वन इज टू शेयर ऑफ पार्टनर टू। सिंपल, ये तो सीखा हमने। शेयर ऑफ पार्टनर वन इज टू शेयर ऑफ पार्टनर टू। इस तरीके से लिख देते हैं। अब मुझे अब इसमें जो मर्जी लगा लो। देखो, अगर आपकी ये है कौन सी रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आपको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो वो कैसे निकलेगी? सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ पार्टनर वन इज टू सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ पार्टनर टू। ठीक है। और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? निकालनी होगी तो क्वेश्चन में पूछेगा तो गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर वन इज टू गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर टू। गेनिंग रेशियो निकालनी होगी तो यानी सबसे पहले हमें शेयर निकालना पड़ता है, उसके बाद जाकर के हम रेशियो निकाल पाते हैं। और कोई पूछे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे? उसमें भी कुछ नहीं है। चलिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगी? न्यू शेयर ऑफ पार्टनर वन is to new share of partner 2 is to new share of partner 3। क्या इतनी बात क्लियर हुई? लिख लो फटाफट। फिर मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ, फिर क्लास खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी कल मॉर्निंग में भी क्लास है,
ठीक है ना? मुस्कान, Yes, रिया और ये सब 10 बजे बेटा, ठीक है? और बेटा जिसको वो टॉपिक में हम कराएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने कराया था, तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा 1-2, और एक न्यू टॉपिक करेंगे फर्स्ट चैप्टर का। तो जिसको प्रॉब्लम हो वो भी ज्वाइन कर सकता है मॉर्निंग में इन चारों के साथ, ठीक है? सर मैं सो रहा होता हूँ, उठता नहीं हूँ। अब वो आपकी प्रॉब्लम है, सुबह 10 बजे क्लास लूंगा मैं तो, फिर मेरी ग्रेजुएशन वालों की भी होती है ना बेटा 11 बजे, 11:30, ठीक है? चलिए, अभी पता है आप लोगों की क्लास लेने के बाद मेरी एक और क्लास है, एक होम ट्यूशन है मेरा पंजाबी बाग, तो उसकी भी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ मैं। तो अभी आज है 8:30 से 9:30 उसकी। देखो तुम्हारे सर भी लगे रहते हैं सारा दिन पढ़ाने में, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम क्या करें? पढ़ता तो हूँ सर। पूरी बच्चों में से 4-5 बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी तो सब पता नहीं कहाँ पड़े रहते हैं, पूछो मत बस। सर मैं नहीं पूछता। मैं तो किसी का नाम ही नहीं लिया, आप पूछते हो। अब सर ऐसी बात कर रहे हो आप, आगे से नहीं पूछूंगा। भाई मैं तो चाहता हूँ पूछो भाई, नहीं पूछते तो मेरा मन नहीं लगता ना, पूछोगे तो मन लगता है, पूछा करो। तभी तो पूछता हूँ सर। हाँ बस फिर ठीक है, सर को खुश रखो, सर आपको खुश करके रखेंगे, है भेजे ना? थे। चलो अब बेटा मुझे बताओ, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था जरा सैक्रिफाइसिंग शेयर का, अब वो तो भी रेशियो की बात कर रहे थे हम, अब शेयर की बात कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? अरे बता दो भाई, बताया था ना, 10 रुपए जेब में है, 10 रुपए जेब में है, अब कितने हैं? 5 रुपए हैं, तो आपने सैक्रिफाइस कितना किया? 5। तो यानी सैक्रिफाइसिंग का क्या हुआ? ओल्ड माइनस, old minus new. लिखो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। देखो ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो उनको बता देना, अपने क्लासमेट्स होंगे, आपके क्लासमेट रेशियो बोलेंगे, देखना इसको, पर ये शेयर होता है, ध्यान रखना, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप गलत मत बोलना, ठीक है? और बेटा गेनिंग शेयर क्या होता है? New share minus old share. वेरी गुड, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और बताओ, चाहे मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लूं चाहे नीचे वाला फॉर्मूला लगा लूं, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। अच्छा गाना गाना आता है किसी को? नहीं। नहीं आता? अरे यार चलो, नहीं आता कोई बात नहीं, सुन लेना फिर, ठीक है? तो आज ये तो बता दो, गाने को इंग्लिश में बोलते क्या है? म्यूजिक। वाह, म्यूजिक नेट अब निकल गया, सॉन्ग सिंपल नहीं है। चलो तो सर सॉन्ग बोल लो, आप आपकी मर्जी है, जो मर्जी बोलो। ठीक है, मैं सॉन्ग बोलता हूँ। तो ध्यान रखना, जब भी आप अगर ये भूल जाओ ओल्ड माइनस न्यू करना है, न्यू माइनस ओल्ड करना है, तो गाना सुन लेना, गाना याद कर लेना, कौन बोलते हैं सा सॉन्ग, गाना? कोई सा भी कर लेना यार। तो ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग पूछ ले तो होता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है? और अगर गेनिंग पूछ ले तो इस तरफ चलना है, इस तरफ, तो न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा, ठीक है? सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड। समझ में आया? इजी है ना? तो जब भी भूलो फॉर्मूला, गालो गाना, तो सर कौन सा गाए, ये तो बताओ। जो तुम्हारे मन में याद आ जाए पेपर को देख करके। तो आपका फेवरेट कौन सा, वही बता दो, वही याद कर लेंगे। भाई मेरा फेवरेट जान के क्या करोगे, फिर सुनाना पड़ेगा तुम्हें। अरे सर ऐसे ही बता दो। अरे सारे फेवरेट, ऐसी कोई बात नहीं है सर कोई तो होगा। अरे तो गाने होते हैं भाई, बहुत सारे सुनते हैं गाने, गानों में क्या है? अरे अंशुमन बोल रहा है। मेरे ख्याल में मयंक बोल रहा है, अंशुमन इतना नहीं बोल सकता। ये लगता तो है, वो भी नहीं बोलता सर इतना, मयंक भी नहीं बोलता। तो कौन, ये बात कौन कर रहा है फिर मेरे से भाई? मैं मयंक। मैंने कहा ना मयंक, टीचर होता है, टीचर आवाज नहीं पहचानेगा। यही है। अच्छा ये वही मयंक है क्या, मैथ्स वाला? नहीं। अच्छा वीरू क्या हो गया, कोई दुश्मनी थी क्या मैथ्स वाला है? ये मयंक हमारे स्कूल में था पहले, ये भी मैं था पहले। केवी में था ना। अच्छा देखा है फिर तेरे को मैंने। मयंक, अच्छा मयंक देखो भी फेमस हो गया मयंक, है ना? मयंक कपूर।
ये सर था हमें पहले। ऐसी है, हम फेमस ही रहते सर। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, फेमस ही रहना चाहिए। अब जब तुम फेमस होगे जब तो मैं भी फेमस होऊंगा कि हाँ भाई चलो शुभम सर के स्टूडेंट से। पर यार तुम लोग भूल जाओगे मेरे को। इतना फेमस नहीं हूँ, इतना फेमस नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, तुम लोगों की वजह से तो मैं फेमस हो रहा हूँ। फिर भूल जाओगे मेरे को, शुभम सर भी थे। कौन शुभम सर? अरे कहाँ सर, कहाँ सर? अरे सब चेंज हो जाएगा, मेहनत करो, पढ़ाई करो, हमारी तो पढ़ाई हो रही है बस। ठीक है, इतना समझ में आया आज? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, घर के लिए सॉल्व करके आना, हाँ भैया। ठीक है ना? चलिए एग्जांपल लिख लीजिए, क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन दे दे। आपको। मैं दे रहा हूँ ओल्ड रेशियो ए बी और सी के बीच की। सर पिक्चर सेंड कर देना। पिक्चर सेंड कर देंगे। 5:3:2, ठीक है। और इनके बीच की बेटा न्यू रेशियो है 3:5:2। तो आपको गेनिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकले, ये तो आपको पता 3 पार्ट है तो एक ही निकलेगी, ठीक है। ये निकालनी है, चाहे गेनिंग रेशियो निकल जाए चाहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाए। ये हो गया 1। सेकंड लिखिए। भैया ए सेक्रीफाइस करेगा, बी गेन करेगा। अरे भाई रुक जाओ ना, ये तो सिंपल था ना, ये तो कर लेगा कोई भी, तो देख के ये पता चल होमवर्क रहा है है। क्या? क्योंकि कॉमन क्या है, बेस कॉमन है यहाँ पर, इसलिए पता, आप इजीली बता पा रहे हो, है ना? हाँ ठीक है। पर अब देखो, मैंने कि ओल्ड रेशियो थी एक्स वाई और जेड के बीच में। भैया अभी करने है, होमवर्क है। होमवर्क है, होमवर्क। 5:3:2 थी, पर जो इनके बीच की न्यू रेशियो हो गई वो हो गई 2:2:1। अब बताइए सर ये कौन तो गेन कर गलत रहा है, कौन बात है, खुद सेक्रीफाइस कर रहा आसान करा देते हो, हमें मुश्किल देते हो। है? यही तो है, पेपर तो तुम्हें करना है ना। सेक्रीफाइस हुई है सर सबकी। कैसे हो सकता है? मैं तो बताया था जब एक सेक्रीफाइस करेगा दूसरा गेन जरूर करेगा। सेक्रीफाइसिंग हमेशा गेनिंग के बराबर होता है। सर तभी तो कह रहा हूँ गलत बात है आपकी, हाँ खुद मैं तो आसान सारी करा रहे हो, करता हूँ, हमें मुश्किल दे रहे हो। तो यही है, सर क्या करें। एक्स ने एक गेन हो करा है। जाए, मेरा हो जाएगा। हो जाएगा ना, करते चलो बस। कैसे ना कैसे करके कर ही लेंगे, नहीं आया तो आप बताओगे और क्या। बस फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, करो तो सही। टेंशन है ही नहीं। सर बस एक्स ने एक गेन करा है, वाई ने एक सेक्रीफाइस करा है और जेड का कुछ चेंज नहीं है। वैसे ही होमवर्क है। ये सर होमवर्क। चलो ठीक है, थर्ड लिखिए। आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है, क्या लें, पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर और एस, ठीक है। पी क्यू आर एस, इस बार 4 पार्टनर ले लेते हैं। 5:5 क्या कहता हो गया, 10 हो गया ना। 5 क्या सबका 5 है क्या? 3। इसका भी 5 ही कर देते। कोई बात नहीं। और इसमें न्यू रेशियो है 1:1:1:1। वही आपको गेनिंग या सैक्रिफाइस निकालना है, ठीक। 3 क्वेश्चन इसके हो गए गेनिंग सैक्रिफाइस निकालने के। अब आपको निकालनी होगी न्यू रेशियो, तो उसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। 4th क्वेश्चन। सर आपने एक क्वेश्चन कहा था, ये तो 4-5 हो गया है। कोई बात नहीं, 1-1 मिनट के हैं यार, क्या प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी है ना, सही रहेगा। ए और बी की बीच की रेशियो है बेटा 2:3, ठीक है। इसमें लिख लो ए sacrifices 1/5 share from his share। तो गेन किसने किया होगा, बी ने, तो आपको निकालनी है न्यू रेशियो 1:4। whatever it is। 5th A B C,
इनका बीच का रेशियो है 3:2:1। मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन दूंगा उतनी तो मेरी ज्यादा परेशानी होगी। कोई 1 पूछेगा, कोई 2 पूछेगा, कोई 3 पूछेगा, कोई 4 पूछेगा, कोई 5। मेरे को सारे बताने हैं। और कोई सा नहीं पूछा तो? फिर तो इस दो चीजें हो सकती हैं, तो आपने किया नहीं या आपको आ गया। अब देख लो आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो। सर आप होमवर्क भेज दोगे ना व्हाट्सएप पे? नहीं ये सर भेज देना ना, क्लिक करे। ना 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 ना, ये लिखो अभी यहीं पर। मैं नहीं भेजूंगा, मैं सिर्फ नोट्स भेजूंगा, ये होमवर्क नहीं भेजूंगा। सर पेन खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, पैसे नहीं मिल रहे। कोई बात नहीं, मेरे से ले लेना पेन के पैसे। पेन बहुत सारे पड़े हैं, मैंने छपवा रखे हैं। सर कर पैसे देना। तो नहीं चाहिए, पेन तो मिले नीचे से। कोई बात नहीं। दुकान ही बंद है। वीडियो देख के कर लेंगे। हाँ। A sacrifices 1/6 share from his share in favor of C, and B also sacrifices 1/6 share in favor of C। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था ये, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। ओके सर। ठीक है जी, तो आज के गुड नोट पे क्लास ओवर करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मजे करो, मस्ती करो, पढ़ाई भी करो। तो सर कर ही रहे हैं। हाँ बस फटाफट लॉकडाउन खत्म करवाओ, ठीक है। हम कहाँ से करवाए सर? अरे कोरोना खत्म तो करो, फिर मेरे को तब मिठाई तो खिलाओ हो लाके फटाफट।